बागपत में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बागपत सांसद सत्यपाल सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। मुस्लिम समुदाय के करीबन 1500 लोगों ने बीजेपी सांसद के सामने ही बीजेपी ज्वाइन की। कार्यक्रम में बोलते हुए बीजेपी सांसद ने कहा कि 2024 में फिर से प्रधानमंत्री मोदी का प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल तय है। बागपत में सांसद सत्यपाल सिंह की जीत तो पक्की। वहीं कहा कि विपक्ष के पैरों के तले जमीन नहीं बची, सिर्फ इक्का दुक्का सीट आ सकती है। बीजेपी सांसद ने मंच से बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बराबर वाला प्रदेश दिल्ली दंगों में दहक रहा। उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद अभी तक कोई दंगा नहीं हुआ। प्रदेश में योगी सरकार लोगों को एक साथ लेकर चल रही, सभी का विकास हो रहा। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास। बागपत के करीबन 1500 मुस्लिम लोगों ने बीजेपी सांसद ज्वाइन पार्टी की। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग और स्थानीय बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। प्राइम वीके न्यूज चैनल के लिए वीरेंद्र तोमर। देखिए, आज बागपत के अंदर एक नया इतिहास लिखा गया। मुस्लिम जोगी समाज डॉक्टर शराफत अली के नेतृत्व में आज यहाँ इकट्ठा हुआ। जोगी समाज के साथ दूसरे भी जो पांच माता, जिसको हम पांच माता मुसलमान बोलते हैं, उनके ज़्यादातर लोग आज इकट्ठे हुए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और बागपत में उन्होंने जो विकास देखा, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है और उन्होंने ये भरोसा दिलवाया है कि हमारे जो पिछड़े हुए जो मुसलमान वर्ग हैं, जो कि समाज के दूसरे लोग हैं, वे सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मैंने भी उनको एक बात कही, मोदी जी का इतिहास, पिछले 9 वर्षों का इतिहास ये दिखाता है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी की सरकार कभी भी जाति और मजहब के नाम पर आदमी में को फ़र्क नहीं करती। जितना ज़्यादा विकास, जितना ज़्यादा सरकारी योजनाओं का फ़ायदा जितना बागपत के अंदर जितना मुस्लिम समाज को मिला या पूरे देश में मिला है, पूरे देश का आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन बागपत ज़िले का मैं आंकड़ा बार बार ये बात कहता हूँ कि 2011 की मरदमशुमारी के हिसाब से बागपत में मुस्लिम समाज की जो जनसंख्या थी वो 23% थी, लेकिन सरकारी योजनाओं का जो फ़ायदा मुस्लिम समाज को पहुँचा है वो 48% योजनाएं केवल मुसलमानों को गई है। इससे बड़ा जो है दूसरा प्रमाण पत्र नहीं हो सकता और कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरी जितनी पार्टियां हैं वो केवल मुसलमानों को बहकाती रही, पिछले 60-70 साल से बहकाती रही, उनको वोट का जो है गैर इस्तेमाल करती रही। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वोट के लिए काम नहीं करती, जो विकास के लिए काम करती है, सब लोगों को, सब वर्गों को साथ लेकर के काम करती है। और इस देश को, जैसे मैंने आपको कहा है, अभी अमृतकाल इस देश का शुरू हुआ है, 2047 तक ये पूर्ण विकसित देश और नरेंद्र मोदी जी इस देश को बनाना चाहते हैं। इसलिए उसमें सभी वर्गों का सहयोग चाहिए, सबका प्रयास चाहिए। कितने लोगों ने आज सदस्य ग्रहण किया? आज लगभग 150 के आसपास, जो मुझे बताया गया, 150 के आसपास लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी जो है डॉक्टर शराफत अली के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सब लोगों का सम्मान है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है, न जाति के नाम पर, के मजहब के नाम पर, सबको साथ लेकर के हम चलेंगे और इस बागपत के अंदर नया चमन खिलाएंगे। 2024 का चुनाव नजदीक है, पसमानदा कितना फायदेमंद होगा? देखिए, हम लोग फायदेमंद की बात उसके हम नहीं देखते चुनाव के हिसाब से। हम लोग तो जो है, देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने ही वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने ही वाली है, सांसद यहाँ से जीतने ही वाला है, लेकिन जितने लोग साथ आएंगे वो हमको एक भरोसा देगी कि हम लोग अपने योजनाओं में सफल हुए हैं। हम लोग जो है अपना विश्वास उनके अंदर पैदा कर चुके हैं कि हमारा कोई भी समाज हो, जो मुस्लिम का पसमानदा जो समाज है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ये हमको लोग भी दिखाएंगे। समाजवादी पार्टी पर असर पड़ेगा इस चीज़ का? समाजवादी पार्टी पर असर पड़ेगा? दूसरी जितनी भी पार्टियां हैं जो अपने को विपक्ष की पार्टियां कहती हैं,
उनके पास कुछ ज़मीन ही नहीं है। जब ज़मीनी पैरों के नीचे से खिसक रही हैं और बेचारे तो इस मुश्किल में हैं, कहीं 1-2 सीट कहीं मिल जाए तो अभी भगवान के ऊपर भरोसा उनका है, जनता के ऊपर उनका कोई जनता को उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है। जनता के ऊपर अगर कोई भरोसा है, जनता को अगर किसी के ऊपर विश्वास है, वो केवल मोदी जी के ऊपर है और उनकी जो है विकास नीतियों के ऊपर है। ज्ञान माफी के बारे में आप क्या कहेंगे? चलिए